नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। चलती ट्रेन में एक 30 साल की महिला के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। दरअसल हैरान कर देने वाला ये मामला एमपी से है। बताया जा रहा है कि मेमू ट्रेन यानी पुलिस फोर्स को छोड़कर ये ट्रेन वापस अपने गंतव्य स्थान के लिए निकल पड़ी थी। इसी दरमियान 10 तारीख की बात है जब ट्रेन पकरिया स्टेशन पर रुकती है। पकरिया स्टेशन पर एक महिला 30 साल की महिला उस ट्रेन में चढ़ती है और ट्रेन के एसी कोच में जाकर बैठ जाती है। ट्रेन इसके बाद पकरिया स्टेशन से मूव कर जाती है यानी आगे निकल जाती है। ये घटना जो है वो कटनी और सतना के बीच का बताया जा रहा है, जहां ये एसी कोच में बैठी महिला को वॉशरूम जाना होता है, जिसके बाद वो अपनी सीट छोड़कर वॉशरूम के लिए जाती है। इसी दरमियान वहां पर एक शख्स मौजूद होता है, कमलेश बताया जा रहा है नाम। वो मौजूद होता है और वो जबरन उस महिला के साथ मारपीट करने लगता है। महिला अपने को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है तो इस पर वो हावी हो जाता है और उस महिला को जो शौचालय होता है, ट्रेन का टॉयलेट होता है, उसमें जबरन वो घसीट लेता है। यानी वो जब महिला और वो शख्स अंदर शौचालय में कैद कर लेते हैं खुद को। महिला हालांकि बहुत मारपीट करती है, चिल्लाती चीखती है, शोर मचाती है, लेकिन उसका मदद करने वाला कोई नहीं होता। जिसके बाद आरोपी कमलेश अपने इस हवस का शिकार बना लेता है उस महिला को और इस तरह से उसके साथ मारपीट करता है, दरिंदगी करता है कि उसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। हालांकि हम आपको चेहरा और ये सब चीजें तो नहीं दिखा सकते, लेकिन फिर भी जो चीजें सामने आई है उस महिला के साथ इतनी दरिंदगी से, इतनी हैवानियत के साथ उसने ये गंदा काम किया है, जिसके बाद वो महिला को अधमरा करके सतना स्टेशन पर फेंक देता है। जैसे ही ट्रेन सतना स्टेशन पर पहुंचती है, वो महिला जाती है जीआरपी के पास, मामला दर्ज करवाती है कि उसके साथ मूविंग ट्रेन में यानी चलती ट्रेन में एक शख्स ने उसके साथ जोर जबरदस्ती की है। इतना ही नहीं, उस शख्स ने यानी कमलेश ने उसके साथ जबरन मारपीट किया है, खींचातानी हुई है, जिसके बाद वो उस औरत के साथ उस शौचालय में यानी ट्रेन के बंद टॉयलेट में गंदा काम करता है, जिसकी रिपोर्ट वो महिला जाकर सतना स्टेशन पर दर्ज करवाती है। हालांकि आरोपी उसी ट्रेन में रहता है। ट्रेन मूव कर जाती है, सतना स्टेशन से आगे निकल जाती है, जिसके बाद जीआरपी को खबर मिलती है। जीआरपी को वो महिला सूचना देती है, जिसके बाद फौरन पुलिस उस ट्रेन के अगले स्टेशन को टारगेट बना लेती है कि आरोपी को जैसे तैसे पकड़ा जाए। हालांकि ट्रेन इसके बाद जब सतना से निकलती है तो रीवा जाती है। रीवा में जब जीआरपी के लोग वहां पहुंचते हैं, उस कोच में, एसी कोच में पहुंचते हैं और ट्रेन का जो बोगी होता है उसका डोर खटखटाने लगते हैं, जिसके बाद आरोपी अंदर से कोई जवाब नहीं देता, नहीं खुलता। बता दें कि आरोपी ने खुद को उस टॉयलेट में कैद कर लिया था और वो इस कदर डर गया था, भयभीत था कि वो उससे सामने नहीं आना चाह रहा था, जिसकी वजह से वो बोगी का पहले जो बोगी रहता है उसका डोर बंद करता है। इसके बाद वो आता है टॉयलेट में और खुद को कैद कर लेता है। रीवा में भी ट्रेन का वो बोगी खोलने में जीआरपी असफल होती है, जिसके बाद वो अगले स्टेशन पर टारगेट करते हैं कि जैसे तैसे इस आरोपी को पकड़ा जाए, क्योंकि रेप जैसे जघन्य अपराध को उस आरोपी ने चलती ट्रेन में यानी मूविंग ट्रेन में उसने अंजाम दिया था, जिसके चलते पुलिस के पास मामला भी दर्ज हो गया था और उसे अरेस्ट करना था। जिसके बाद पुलिस रीवा स्टेशन के बाद का स्टेशन टारगेट बना लेती है और अपने फोर्स के साथ उस बोगी को तोड़कर, दरवाजा तोड़कर अंदर घुसती है, जिसके बाद टॉयलेट में वो आरोपी कैद होता है और नॉक करती है। आरोपी कोई भी अंदर से जवाब नहीं देता। इसके साथ ही पुलिस की जो जीआरपी की फोर्स होती है वो जबरन उस टॉयलेट के डोर को खोलने में सक्षम हो जाती है और डोर तोड़ देती है। इसके बाद अंदर देखती है तो आरोपी वहां पर खुद को कैद करके बैठा हुआ था, जिसके बाद उससे पूछताछ करती है और आरोपी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। आइए सुनवाते हैं आखिर इस मामले पे पुलिस का बयान क्या है, आप सुन लीजिए पहले उसे। मामला यह है कि कल जो है रात 8 बजे के लगभग एक महिला जो है निवासी बंदराहा थाना उचेहरा जिला सतना की चौकी उपस्थित आकर सूचना दिया कि पकरिया स्टेशन से चलने के बाद ये खाली रैक जो है कटनी से आ रहा था, उसमें ये महिला बैठ गई। उसके पीछे से एक लड़का भी उसी में बैठ गया एसी कोच में, और जैसे पकरिया से ट्रेन रवाना हुई तो उसमें उसको महिला को जो है पटक दिया, उसके साथ जो है दुष्कर्म किया। दुष्कर्म कर जैसे सूचना यहाँ मिलते ही तो हमने गाड़ी अटेंड कराया, तो गाड़ी यहाँ से निकल चुकी थी। तो फिर जरिए स्टेशन मास्टर के सहयोग से गाड़ी रुकवाया तो वो एक कैमा स्टेशन पर रुकी। वहाँ पर जाकर जो है शासकीय बाई रोड वाहन से जो है पहुंचकर आरपीएफ और जीआरपी के सहयोग से पहुंचकर घेराबंदी कर उसकी रैक कोच खुलवाने का प्रयास किया, नहीं खोला, चारों तरफ से बंद कर लिया था।
फिर वहाँ गाड़ी रवाना कर पहुँचे वहाँ रीवा में SNT विभाग से जो है मैकेनिकों से जो है वह गेट खुलवाए। गेट खुलवाने के बाद जो है उस आरोपी को पकड़े, उससे पूछताछ किया। उसने जो है जुर्म स्वीकार किया कि हमने जो है महिला के साथ दुष्कर्म किया है। ये मामला जो है कटनी GRP थाना से संबंधित होने से आरोपी को जो है वहाँ कटनी रवाना कर दिए हैं। आरोपी का नाम था कमलेश कुशवाहा, सनाफ रूप राम कुशवाहा, निवासी ये कुर्रा बुजुर्ग, थाना कमासिन, जिला बांदा, और हाल गायत्री नगर कटनी में रहता है। चलती ट्रेन में रेप का ये पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी अयोध्या में पुलिस कांस्टेबल के साथ, हालांकि वहां पे रेप का मामला तो नहीं था, लेकिन महिला के साथ मारपीट किया गया था और 2 आरोपियों को पुलिस ने CCTV में खंगाला, जिसके बाद उन्हें पुलिस गिरफ्तार करती है। हालांकि वो मामला भी बहुत चर्चा में रहा है। सरयू एक्सप्रेस ट्रेन में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। वहीं एक और वो मामला था, दूसरी ओर ये रीवा का मामला है, जहां पर सतना और ये कटनी के बीच में इस महिला के साथ चलती ट्रेन में मूविंग ट्रेन में दरिंदगी की जाती है। यहाँ मारपीट के साथ साथ उसके साथ जघन्य अपराध यानी दुष्कर्म जैसे मामले को अंजाम दिया जाता है, जिसके बाद वो महिला फौरन GRP के पास पहुंचती है और अपनी शिकायत दर्ज करवाती है। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने उस आरोपी यानी कमलेश को गिरफ्तार कर लिया है, उससे पूछताछ की, जिसमें उसने कबूल भी किया है कि उसने उस महिला के साथ मारपीट किया था। मारपीट के साथ साथ उसने उस ट्रेन के और टॉयलेट में उसके साथ दुष्कर्म जैसे मामलों को भी अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। फिलहाल इस मामले में पुलिस पूछताछ कर रही है। जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे।